हेलो बच्चों। आज हम कई दिन के बाद एक सी लैंग्वेज में नया पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्या था, हमारा लूप चल रहे थे। लूप में हमने क्या किया, अब नेस्टेड लूप बचा हुआ था हमारा, जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इंटरव्यू में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंगल्स, एंगल बनाने के लिए पूछा जाता है, राइट एंगल कैसे होता है, इन्वर्टेड राइट एंगल कैसे होता है, फिर डायमंड किस तरीके से बनाते हैं। तो वो लूपिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ नहीं, सी लैंग्वेज में नहीं, ये आपके कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, सी प्लस हो, जावा हो, डॉट नेट हो, ASP हो, पाइथन हो, और तुम्हारी C++, PHP हो, किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ, सभी लैंग्वेज में ये इसी तरीके से लूपिंग होगी। बस सिंटैक्स चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ऊपर का और नीचे का, बाकी आपका सेम रहेगा। आप जो मेथड यहाँ अप्लाई कर रहे हो वो हर जगह मेथड यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से सीख लो, ये आपके काम आएंगे। अब किस तरीके से आएंगे मैं भी बता देता हूँ। देखो, नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है। नेस्टेड लूप का मीनिंग होता है कि लूप के अंदर लूप चलना, इनसाइड द लूप, इनसाइड लूप, इनसाइड लूप। देखो, इसने कहा है नेस्टेड लूप इज a loop inside another loop. The inner loop completes with its iteration for every single iteration of the outer loop. इसके सिंगल इटरेशन पे ये चलेगा। अब सिंगल इटरेशन में किस तरीके से चलेगा, जैसे i में 1 आया तो j 1 चलेगा, तो कहाँ तक, वो तो इटरेट होगा लेस देन इक्वल टू 3 तक, ऑपरेटर लगा हुआ लेस देन इक्वल टू 3 तक, और i प्लस प्लस तक वो रिपीट चलेगा। लेकिन जैसे i में 1 आया तो यहाँ भी 1 आ गया, और ये कहाँ तक चलेगा, j तक। तो स्टार्टिंग में 1 आया, ये यहाँ तक, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। अब 1 प्रिंट करके क्या करेगा, 1 ij, क्या ये भी 1 और ये भी 1, तो इसने सबसे पहले 1 इंटू 1 की वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 आ गया। सेकेंड इटरेशन जिस टाइम 2 आया, 2 आते ही इसने इटरेशन में क्या किया, वहां 1 चल रहा था, वहां 1 चल रहा था, तो ये क्या करेगा 1, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, तो ये अपने इटरेशन तक जब हम प्रिंटिंग टेबल करते हैं तो इस इटरेशन को हम लेंथी ले सकते हैं, 10 तक ले जा सकते हैं इसको, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट करेगा आपका पूरा का पूरा सिस्टम। तो इस तरीके से ये आपका प्रिंटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल इस तरीके से ये आपका उठाएगा यहाँ से, इसके लिए होता है। अब हम दूसरे वाला, हम इसके लिए दूसरा करने जा रहे हैं, दूसरे वाला। तो दूसरे वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं भी बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से देखना, और सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ये इस तरीके से, और ये वाला राइट एंगल, ये मतलब जिसका ये एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री है, हमें इसको स्टार से बनाना है। सबसे ज़्यादा पूछा है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि हम इस तरीके से स्टार में बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इसमें रो ले लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रो ले। रो के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इनपुट आउटपुट ये हमारी ये है, तो इंट मेन हमारा फंक्शन है जो स्टार्टिंग करी हमने मेन, और इसका कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमने इंटीजर में ले लिया n इक्वल टू 5 मतलब ये इतनी रो, स्टार की रो लेनी है, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, वो डिपेंड करता है अप टू यू, जितनी भी रो आप चाह रहे हो वो रो आप ले सकते हो। अब फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, और कहाँ तक चलेगा, n तक, n वाली रो तक i, और j कहाँ तक चलेगा, इंटीजर j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू i, कहाँ तक चलेगा, j i तक, लेस देन इक्वल टू i तक चलेगा, और प्रिंट स्टार करेगा। तो जैसे इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, ये आपका कहाँ तक चल जाएगा, i तक, ये वाला, और j प्लस प्लस तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, j प्लस प्लस तक। तो जितनी भी बार ये रन होगा ये आपका ये करेगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, किसको प्रिंट करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को, ये फॉर्मूला है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग क्या है, ये आउटपुट आएगा। अब इसमें एक चीज और आती है हमारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल में, अब
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को हम इन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन्वर्टेड में कैसा हो जाएगा, ये चीज ये मतलब उल्टा बनना। अब हम इसको इन्वर्ट में कैसे कर सकते हैं, उल्टा कैसे बना सकते हैं, इसको देख लेते हैं। उल्टा बनाने के लिए हम इसको कैसे बनाते हैं, अब इसके लिए अब आपको इन्वर्ट करना है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो सिंपली क्या करना है, क्या करेंगे, इंटीजर n 5 लेंगे, सेम कोड लिखेंगे इंटीजर्स में। अब उसमें क्या रहेगा हमारा इंटीजर्स में रो तो हम 5 लेंगे लेकिन क्या करेंगे, एक चेंज आ जाएगा सिंपली। देखो int i इक्वल टू 1 तक चला था, i लेस देन n तक चला था, इस तक, और i प्लस प्लस तक चला। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, i कहाँ तक चले, i कहाँ से स्टार्ट हो, n से स्टार्ट हो। i 1 से स्टार्ट किया था, i 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें हम जब इन्वर्टेड करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करा, n से स्टार्ट करा। जितनी भी रो थी मतलब n इक्वल टू 5 दी हुई थी, तो 5 तक हम इसको चलाएंगे। तो क्या यहाँ तक चले, i चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू i 1 तक। कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, और i माइनस माइनस मतलब वो माइनस में रिवर्स में चलेगा, रिवर्स में मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, 4 int j 1 प्रिंट करें, और j लेस देन इक्वल टू 1 तक चले, लेस देन 1 तक चले, j प्लस प्लस तक, ये प्रिंट करते हैं यहाँ तक आगे। तो प्रिंट अब स्टार्ट करेगा प्रिंट, हम उससे न्यू लाइन मार देंगे, ये न्यू लाइन है, ये यहाँ से निकलते बाहर न्यू लाइन मिलेगी इसको, जैसे ये प्रिंट करता है ये, तो उसको न्यू लाइन मिलते ही वो वापस गया, वापस जाते हैं उसमें, फिर दोबारा से इसमें क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई, तो ये दोबारा रिपीट हुआ, रिपीट होते ही एक बार चला था, फिर दूसरे उसमें चला तो 4 टाइम चला, 4 ये, फिर ये चलेगा, ये कितने बार, उसके एवरी इटरेशन पे ये वर्किंग करेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, इन्वर्टेड हमें प्रिंट करके दे देगा, क्या दे देगा, इन्वर्टेड प्रिंट करके दे देगा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, ये था हमारा सी में इन्वर्टेड प्रिंट करना।